जय श्री कृष्ण मित्रों मैं पंडित रमेश चंद्र पटेरिया, इंजीनियर एवं एस्ट्रोलॉजर, आपका अपनी YouTube चैनल ग्रह चाल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, बहुत से लोगों का मत रहता है कि कुंडली में जब ग्रह अशुभ फल देते हैं तो क्या उपाय होने चाहिए। तो बहुत से उपाय हैं, जैसे मंत्र जाप या इसके अलावा दान, और एक तीसरा उपाय रत्न धारण करने का भी है। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे रत्नों के विषय में। मित्रों, रत्नों पर जो है आज पूरी हम विवेचना करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप जो है शुरू से अंत तक देखिए, तो आपके डाउट जो है रत्नों के संबंध में क्लियर हो जाएंगे। यदि आप बीच में वीडियो छोड़ते हैं तो बहुत सी शंकाएं रह जाएंगी, और जिससे जो है आपको उतने अच्छे फल प्राप्त नहीं होंगे। तो मित्रों, रत्न कैसे काम करते हैं? रत्न जो है पहनने चाहिए या नहीं पहनना चाहिए? रत्न किस ग्रह के लिए पहनना चाहिए? दशानाथ का रत्न जो है पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, मतलब जो आपकी महादशा चल रही है। रत्न के विषय में आपके जितने भी डाउट हैं उन्हें आज हम जो है कोशिश करेंगे कि जो है क्या नाम उनको सॉर्ट आउट करें। आज कोशिश ये भी की जाएगी कि हर लग्न से संबंधित कौन सा रत्न जो है आपको पहनना चाहिए, आपकी कौन सी लग्न है उससे संबंधित आपको कौन सा रत्न सुटेबल रहेगा, पहनने के लिए सूट करेगा। सॉरी। तो मित्रों, सबसे पहले ये बात होगी कि रत्न क्या है, रत्न क्या चीज है, इसको हम समझेंगे और ये किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि रत्न एक जो है कलर मैग्नेट है। रत्न जो है एक कलर मैग्नेट है। कलर में मैग्नेट का मतलब है कि यह जो है जो भी कलर है तो वो सेम कलर की जो किरणें हैं अपनी ओर जो है खींचता है, यानी अपनी तरफ और अपने अंदर उन किरणों का प्रभाव जो है लेकर रख लेता है। रत्न की ये विशेषता होती है। जैसे कि मान लीजिए बृहस्पति का रत्न है पुखराज, यानी कि एलो सफायर्ड, उसको इंग्लिश में एलो सफायर्ड कहते हैं। तो अब अगर आपको जो है क्या नाम बताया गया है कि ज्योतिष में कि बृहस्पति का रंग जो है पीला होता है, बृहस्पति का कलर जो है पीला है, जो साधु संतों का कलर भी होता है। और मित्रों, जो है पीला हल्दी जैसा रंग जो है बृहस्पति का है। तो अगर आप पुखराज पहनते हैं तो बृहस्पति की जो पीली किरणें हैं, जो उनकी पीली रश्मियां आ रही हैं, वो जो है गगन मंडल से उनको जो है पुखराज खींचकर अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। बृहस्पति अपनी पीली किरणें ऊपर से सभी के ऊपर जो है बरसा रहे हैं, पर जो पुखराज है वह एक पीला कलर मैग्नेट है। तो ग्रह अपनी किरणें जो है नीचे डाल रहा है, तो उस रंग से जो है संबंधित रत्न उन किरणों को अपनी जो है चुंबकीय शक्ति से खींचकर अपने अंदर जो है समाहित कर देता है। रत्नों का ये इस तरह से राज, मतलब रत्नों का रहस्य ये है। तो मित्रों,
और आपके शरीर के साथ, क्योंकि आपने उसको धारण किया हुआ है, तो आपके शरीर के साथ जुड़कर वो आपकी जो है उस ग्रह से संबंधित जो ऊर्जा है उसको बढ़ाने लगता है वो रत्न। या यूं कहें कि आप जो है क्या नाम, रत्न एक जो है एंटीना की तरह जो है आपके लिए काम करता है। जैसे एंटीना जो है सिग्नल पकड़ता है, तो रत्न उस ग्रह की किरणों को पकड़ करके और जो है क्या नाम उनकी ऊर्जा अपने अंदर समाहित कर देता है और आपके जीवन में जो है असर डालने, वो ऊर्जा जो है आपके जीवन में असर डालने लगती है। तो रत्नों का मतलब जो है यही मेरी समझ में आया है। आप भी समझते हैं। अब बात होगी मित्रों कि रत्न पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए या जो है रत्न पहनने के पीछे क्या पर्पज है। पहले आपने समझ लिया कि जो है क्या नाम रत्न जो है एक मैग्नेट है, एक एंटीना है जो ग्रह की रश्मियों को अपनी ओर जो है खींचता है। अब इन रत्नों को पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, तो सबसे पहली बात तो यह है मित्रों कि जो है यानी कि रत्न पहनने का मतलब है कि उस ग्रह को आप अपने पास आमंत्रित कर रहे हैं, बुला रहे हैं। यानी कि सीधा सा संबंध जो है आपका उस ग्रह से जुड़ जाता है। मतलब जो है आप उसको आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए आप मेरे शरीर या मेरे दिमाग पर जो है शासन कीजिए, और इस तरह से वो ग्रह जो है आपके ऊपर शासन करने लगता है। यानी कि आप उसकी ऊर्जा के साथ जो है रहना चाहते हैं। तो क्या आप अपने जीवन में अपने अब अब मान लीजिए रत्न जो है क्या नाम आपने किसी रत्न जो है आपने किसी आपकी लग्न कुछ है और आपने यदि शत्रु राशि का रत्न पहन लिया, तो क्या आप अपने शत्रु के साथ रहना चाहेंगे? नहीं, है ना। तो आप उसे जो है क्या नाम इनवाइट कर रहे हैं, यानी आप जो है क्या नाम परमानेंट जो है आप जो है अपने घर में आप बुला रहे हैं, अपने शरीर में बुला रहे हैं। इसी तरह से ग्रह जो है वो क्या है जिसे बहुत जो है क्या नाम समझना चाहिए कि किसी ग्रह का रत्न यदि आपको पहनना है तो बहुत सोच समझ कर जो है ये पहनना चाहिए, क्योंकि वह जो है अगर आपकी जो है बॉडी में परमानेंट चूंकि वो वास करता है, तो ये रत्नों का मित्रों जो है क्या नाम एक मुख्य जो है क्या नाम कारण है। अब बहुत सोचना चाहिए कि रत्न पहने या ना पहने, या पहनने से इतने बड़े, कहने का मतलब यह है कि पहनने से इतने बड़े खतरे नहीं बनते हैं, पर जो है क्या नाम ये आप मान लीजिए कि अगर ये बिल्कुल सच है कि अगर आप गलत रत्न जो है क्या नाम धारण कर लेते हैं तो आप जो है बिना बात जो है एक रत्नों के बीच में एक जो है संग्राम पैदा कर देते हैं। यानी एक जो है रणक्षेत्र बन जाएगा आपके जीवन में रत्न की वजह से, और आप काफी नुकसान जो है वो उठा सकते हैं। इसलिए रत्नों को आप बहुत सोच समझकर धारण करें। तो जिसके साथ आप जो है क्या नाम रह सकते हैं उसी रत्न को जो है आपको पहनना चाहिए। अब एक बात जो है ये भी उठती है कि क्या हम अपनी राशि का रत्न जो है धारण कर सकते हैं। तो मित्रों देखिए, राशि जो है क्या नाम क्या है कि राशि रत्न एक बहुत ही एक भ्रम की स्थिति वाला माना गया है। यानी ये बहुत ही भ्रमित करने वाला तथ्य है, क्योंकि राशि हमारी जो है चंद्रमा से देखी जाती है और चंद्रमा जो है हमारा मन है।
तो मन तो हमारा कहीं भी किसी भी चीज पर जा सकता है ना, है कि नहीं? तो क्या हम उसी चीज के को बढ़ाने का काम करने लगे? मान लीजिए आज हमारा मन हो गया कि हमको जो है बड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए है, वाहन चाहिए है, तो क्या उसी को हम बढ़ाने का काम करने लगे? या हम कोई, हमारा मन कुछ उल्टा सीधा या निगेटिव साइड में सोचता है तो उसको हम क्या बढ़ाने लगेंगे? तो मन, इसलिए राशि चंद्रमा से देखी जाती है और चंद्रमा मन है, तो राशि रत्न जो है पहनना उतना उचित नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि मान लीजिए आपकी मेष राशि है, तो क्या आप मंगल का मूंगा पहन सकते हैं? बहुत लोग पहन लेते हैं, मतलब राशि को देखकर। अब देखिए आपकी जैसे मेष राशि है, तो यदि आपकी और यदि आपकी मान लीजिए तुला लग्न है, मैं आपको एक कुंडली के से उदाहरण से भी समझाने की कोशिश करता हूं कि यदि आपकी मान लीजिए तुला लग्न है, यानी इस कुंडली में मान लीजिए यहां पर 7 नंबर राशि लिखी है जो तुला की है, ठीक है, और आप 7 नंबर यहां पर लिखी है, तो 1 नंबर कहाँ आएगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, एक नंबर जो है वो आपका आएगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक नंबर आपका यहाँ आएगा सप्तम भाव में, ठीक है। अब आपने मान लीजिए तुला आपकी लग्न है, लग्न क्या है? आपका शरीर है, और आपकी राशि मान लीजिए मेष है, यहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है, ठीक, तो आपकी राशि क्या हो गई? मेष। तो आपने अगर यदि रत्न मंगल का रत्न आपने मूंगा पहन लिया, क्योंकि मेष के स्वामी जो है मंगल है, तो आपने ये राशि रत्न यदि धारण कर लिया, तो मंगल जो है और शुक्र, शुक्र आपका शरीर है, तन है, आपका जो है व्यक्तित्व है, तो आपके शरीर को ये नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि शुक्र के जो स्वामी है वो तुला राशि के जो स्वामी है वो शुक्र है, और शुक्र और मंगल आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं। तो इस तरह से हमको ये जो है बहुत सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। अब मंगल का जो है क्या नाम, जो दूसरी चीज क्या है, मंगल जो है आपका मारक ग्रह भी है, क्योंकि इस कुंडली का सप्तम भाव जो है वो आपका मारक बनता है। जो सप्तम भाव होता है, यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये मारक ग्रह भी बनता है, क्योंकि ये अष्टम से 12वां घर है, 8वें घर से 12वां घर है, और 12वां घर 8वां घर आपकी आयु का होता है, और 12वां घर व्यय का होता है, यानी आपकी व्यय, आयु का व्यय, यानी कि मारक ग्रह ये बनता है जाकर के। तो इस तरह से यदि हमने मान लीजिए हमारी किसी की तुला लग्न है और मेष राशि का उसने अपने सोचा कि ये तो केंद्र में बैठे हुए, केंद्र का घर है, ये स्थान है, केंद्र शुभ स्थान होता है, और यहाँ हमारी राशि है, तो हमने राशि रत्न यदि धारण कर लिया तो आपको वो जो है जीवन में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। तो मित्रों जो है, अब राशि रत्न को कभी जो है इसलिए धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। अब कोई कोई परिस्थिति हो सकती है कि जब जो है आप राशि रत्न पहन सकते हैं। वो स्थिति कब होगी? मान लीजिए आपकी ये तुला राशि है, इसी कुंडली में मैं उदाहरण देता, तुला लग्न है, सॉरी, तुला लग्न है, और यहां यदि चंद्रमा बैठा है, यहां की जगह चंद्रमा यहां बैठा है, तो आपकी लग्न और राशि एक ही हो गई, यानी आपका, तो आप तब जो है आप इसका रत्न जो है, शुक्र का रत्न आप धारण कर सकते हैं। तो इस तरह से हमको जो है क्या नाम समझना होगा मित्रों, मतलब आप राशि रत्न जो है ऐसी स्थिति में यदि लग्न और आपकी राशि एक ही है, तो जो है आप राशि रत्न धारण कर सकते हैं। इसी तरह मान लीजिए कर्क लग्न है और मान लीजिए आपकी राशि मकर है। अब मान लीजिए यहां पर हम एक उदाहरण दें
कि आपका ये कर्क लग्न है, यानी कर्क लग्न यानी 4 नंबर राशि लिखी हुई है, और जो है कर्क लग्न है और आपकी मकर राशि है, तो 4 के बाद 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ आपकी मकर राशि आई और यहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है। ठीक है, अब आपने यदि जो है क्या नाम अपनी राशि का रत्न धारण कर लिया, चंद्रमा का, मतलब शनि का, शनि क्योंकि 10 नंबर राशि की स्वामी शनि है, आपने शनि का रत्न धारण कर लिया, तो शनि और चंद्रमा की एक दूसरे से शत्रुता है। तो इस तरह से जो है क्या नाम किसी भी सूरत में हम जो है, दूसरी चीज वो मारक ग्रह भी बन रहा है सप्तम भाव में, तो इस तरह से हम कभी भी मतलब जो है इस तरह से रत्न को सलाह नहीं देंगे। मतलब एक ही सूरत है कि यदि आपका चंद्रमा जो है लग्न में यदि स्थित है, तो आपकी राशि और लग्न एक ही बन जाती है, तो आप राशि रत्न पहन सकते हैं। अगला पॉइंट यह है कि रत्नों के विषय में एक और बड़ी बात आपको बता दें। रत्नों को ज्योतिष के अनुसार जो है प्रैक्टिकल जानकारी आपको मैं देना चाहूंगा कि रत्न मतलब जो है उस ग्रह की रश्मियों को खींचकर आपके अंदर भेज रहा है, और यदि आपने गलत ग्रह का रत्न पहन लिया, तो आप मान लीजिए कि आपकी जिंदगी में वह रत्न बहुत बड़ी उठापटक मचा देगा। आपको पता ही नहीं है कि आप कितनी गलतियां जो है करते चले आ रहे। तो जीवन में आप एक गांठ बांध लीजिए कि इसे जो है ध्यान से सुनिए आप, कि जो ग्रह आपकी लग्न का शत्रु ग्रह है, यानी आपकी लग्न में जो राशि लिखी हुई है उसका जो स्वामी ग्रह है वो आपकी लग्न, और आप जो है क्या नाम दूसरे ग्रह का रत्न पहन रहे हैं, वो लग्न का आपका शत्रु ग्रह है, लग्न का शत्रु है, दुश्मन है, तो आपको जो है क्या नाम वो रत्न नहीं पहनना है। यानी लग्न ही आप हैं, तो आप कभी भी अपने लग्नेश के शत्रु ग्रह का रत्न धारण ना करें। जैसे मैंने जो है क्या नाम बताया कि राशि स्वामी की जो है क्या नाम एंटी लॉ भी, आपकी राशि की जो स्वामी के जो विरोधी ग्रह हैं उनके जो है क्या नाम आप रत्न धारण न करें, क्योंकि वो नुकसान पहुंचा सकते हैं आपके शरीर के लिए भी और आपके मन को भी विचलित कर सकते हैं, क्योंकि लग्न और आपकी राशि यदि जो है एक ही है, तो चूंकि आपका मन भी उसी राशि से संबंधित हो गया और लग्न भी आपकी उसी राशि से संबंधित हो गई, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है आ सकती हैं। तो रत्न जो है अब मतलब नहीं पहनना है इस तरह से, और लग्न के विरोधी ग्रह का रत्न तो कभी धारण करना ही नहीं है मित्रों, चाहे उसकी महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, या कोई आपसे कहे कि आप उसे जो है पहने, आपकी महादशा खराब है, उसको एक्टिव करना है, लेकिन आपको नहीं पहनना है। जैसे किसी मान लीजिए आप मान लीजिए अगर वो आपकी लग्न का विरोधी वो आपकी ग्रह की महादशा है, तो आपको उसका रत्न नहीं पहनना चाहिए। इसका मतलब तो ये हो गया कि आप आतंकवादी को अपने घर जो है क्या नाम बुला रहे हैं, तो आपके घर आकर के वो क्या जो है क्या नाम आपको आपके घर आकर के क्या आपका मंदिर बनाएगा, वो तो आतंक मचाएगा। तो मित्रों अगली बात जो है ये भी है कि आप कभी भी जो है एंटी लॉबी के रत्नों को एक साथ धारण ना करें। दूसरी बात, कोई कोई व्यक्ति जो है दो दो रत्न पहन लेता है। जैसे मान लीजिए शुक्र है, शुक्र का रत्न जो है शुक्र ग्रह है, या शनि ग्रह है, शनि ग्रह का रत्न मान लीजिए आपका नीलम है, और सूर्य का भी रत्न उसने पहन लिया, यानी कि माणिक्य भी पहन लिया, तो सूर्य और शनि की शत्रुता है, तो वो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। तो ज्योतिष में जब आप घुसते हैं तो आपको देखना पड़ता है इसको, क्योंकि ग्रहों में भी मित्र और शत्रु होते हैं।
मतलब दोनों में एक जो है क्या नाम एक ना कोई कमी पैदा कर देते हैं। मतलब एक युद्ध भी जो है क्या नाम करा सकते हैं। तो ना वो जो है वो ग्रह आप रत्न पहनने से प्रसन्न होगा, और ना ही जो है क्या नाम उसकी दूसरा ग्रह प्रसन्न होगा। अब जैसे पन्ना हुआ, है ना, पन्ना और जो है क्या नाम पन्ना पन्ना जो है क्या है कि वो पन्ना और पुखराज। पन्ना जो है वो बुध का रत्न है और पुखराज बृहस्पति का रत्न है। इन दोनों में भी जो है ये एंटी लॉवी है, यानी शत्रुता है। तो पन्ना और पुखराज दोनों का जो है क्या नाम रत्न अच्छा नहीं है पहनना। अब माना कि आपकी मान लीजिए, यदि आपकी मान लीजिए मिथुन लग्न है, मिथुन यानी यानी कि आपकी बुध राशि हुई, तो बुध बुध स्वामी हुए उसके, यानी मिथुन यानी 3 नंबर लग्न है। 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ 9 नंबर आएगा सप्तम भाव में। तो अब मान लीजिए आपकी मिथुन लग्न है और आप सोचते हैं कि बृहस्पति तो केंद्र का मालिक हो गया, क्योंकि बृहस्पति की जो राशियां हुई ये 9 नंबर राशि केंद्र की हो गई। 9, 10, 11, 12, 12 नंबर राशि बृहस्पति की 2 राशियां हैं, धनु और मीन। अब दोनों केंद्र की राशियां हो गई, और ये जो है मिथुन, इसके स्वामी बुध हैं। और आपने सोचा कि बृहस्पति तो केंद्र में बैठे हुए हैं, और आपने दोनों के रत्न पहन लिए कि हमारी लग्न भी मजबूत हो जाए और हमारा ये कर्म भाव भी मजबूत हो जाए, और हमारा जो व्यापार का भाव है सप्तम भाव वो भी मजबूत हो जाए। तो ये जो है बहुत बड़ा जो है कारण बनेगा आपके जीवन में, बड़ा नुकसान कर सकता है। यदि बृहस्पति लग्न का स्वामी है तो बुध क्या है कि बाधक ग्रह भी बनता है। बाधक ग्रह, क्योंकि बुध जो है वो ये 3 नंबर राशि है, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 5, 6। तो बुध जो है वो यदि बृहस्पति की राशि है, यानी यहां पर मान लीजिए 9 नंबर राशि है या 9 नंबर राशि है, तो 9, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस भाव में जो है जाकर के वो बाधक ग्रह भी बनता है, क्योंकि बृहस्पति की जो राशियां हैं वो द्विस्वभाव की राशियां हैं। तो द्विस्वभाव की राशियों में बाधक ग्रह जो है वो बनता है ग्रह। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि वो बाधक ना हो, मारक ना हो, यानी इन चीजों को बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अब आप कहते हैं कि लग्न और केंद्र दोनों के शुभ भाव हैं, उनके रत्न पहने जा सकते हैं, तो नहीं। बुध और बृहस्पति की आपस में शत्रुता है और बृहस्पति लग्न का स्वामी है, तो बुध जो है बाधक ग्रह बन जाता है। तो ये जो स्वभाव राशियों के हैं, यानी बृहस्पति की और बुध की, उनका जो है वो बाधक ग्रह द्विस्वभाव राशि के कारण बन जाता है। इसी तरह बुध की लग्न में जो है बृहस्पति बाधक ग्रह बनता है। यदि बुध लग्न में है तो बृहस्पति बाधक ग्रह, सप्तम भाव का जो है, सप्तम भाव में बृहस्पति होते हैं, तो ये यहाँ पर द्विस्वभाव राशि के बाधक ग्रह बनते हैं। तो इसका बहुत विशेष ध्यान देना है। कभी भी बुध और बृहस्पति के, आप भले ही वो केंद्र और त्रिकोण में भी या लग्न में भी बैठे हो, तो इन चीजों का ध्यान देने की जरूरत है। अब आपको हम समझाते हैं कि आप रत्नों का जो है क्या नाम चुनाव किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको लग्न भाव यानी 1 नंबर हाउस, और पंचम भाव ये हुआ आपका, और नवम भाव जो त्रिकोण के भाव कहे गए हैं। तो आपको ये लग्न, त्रिकोण और जो है लग्न और त्रिकोण के दोनों भाव यानी पंचम भाव और नवम भाव, इनके रत्न यदि आप पहनते हैं तो वो जो है आपको नुकसान नहीं करेंगे।
भले ही मतलब इन ग्रहों की एक दूसरी जो स्वामित्व है वो खराब भाव का भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि ये जो है धर्म त्रिकोण के स्वामी हैं, तो उतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मतलब थोड़ा सा होगा किसी एक कारक, मतलब कई कारक होते हैं भावों के, तो एक आध कारक में थोड़ा सा नुकसान पहुंच हो सकता है, असर तो देंगे वो। अच्छा, अब मान लीजिए आपका शुक्र जो है क्या नाम छठे घर का मालिक है, छठवें घर का, और शुक्र जो है 10वें घर में भी विराजमान है ना। तो लग्नेश जो है बैठा हुआ है कहाँ, कर्म के भाव में। अब मान लीजिए आपका शुक्र यहाँ पर 2 नंबर राशि है, शुक्र जो है आपका छठे भाव का मालिक है, और कर्म भाव का भी 2 3 4, मतलब जो है कर्म भाव का भी स्वामी है, और वो जो है लग्नेश भी है, तो वो जो है कर्म को खराब कर देगा, मतलब किसी एक चीज को वो खराब करेगा। तो लोग कहेंगे कि आप जो है क्या नाम हीरा पहन लीजिए, तो आपको हीरा नहीं पहनना है। तो जब आप हीरा पहनेंगे तो आपको अपने जो है वर्क प्लेस पर काफी जो है प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो छठवें घर का स्वामी हो गया शुक्र, यानी 7 8 9 10 11 12, 2 3 4 5 6 और 7, यानी लाभ भाव का स्वामी हो गया। अब ये यहाँ पर 2 नंबर राशि है, तो 2 3 4 5 6 7 नंबर राशि यहाँ आएगी, तो ये काफी नुकसान पहुंचाएगा आपने ये शुक्र का यदि रत्न पहन लिया तो। और शुक्र मान लीजिए आपका लग्न में बैठा हो, तो ये बहुत देखने की जरूरत है। शुक्र आपको जो है कंपटीशन कंपटीशन छठे भाव से कंपटीशन तो जिता देगा, क्योंकि वो मान लीजिए लगने से, पर ऐसा नहीं होगा कि ये आपको सब कुछ मीठा मीठा ही खिलाए, पर उसे आपकी बहुत सारी एनर्जी आपके कंपटीशन में जो है समाहित हो जाएगी, सबसाइड हो जाएगी। कंपटीशन ही कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा ही प्रतिस्पर्धा करना पड़ेगी आपको, तब आप कहीं जाकर के सफल होंगे। तो शास्त्रों में जो ऋषि महर्षि जो पाराशर जी हैं, उन्होंने जो लिखा हुआ है उसमें जो है धर्म त्रिकोण, यानी 1 नंबर राशि लग्न में, 5 नंबर राशि पंचम भाव में, और 9 नंबर राशि नवम भाव में, या इनके उलट पलट भी हो सकते हैं। यानी धर्म त्रिकोण में यदि 1 5 और 9 राशियां हैं, तो इनके आप जो है रत्न जो है आप बेफिक्री से आप पहन सकते हैं, क्योंकि ये जो है 5वें घर के मालिक होंगे, और नवम भाव आपके भाग्य भाव के मालिक होंगे, और आपके लग्न के मालिक होंगे। तो कभी भी आपको कोई भी दशा चल रही हो और वो ग्रह यदि बाधक ग्रह है या मारक ग्रह है, तो आपको उसके रत्न कभी नहीं धारण करना है। और किसी ग्रह की अगर दशा चल रही है तो उसका रत्न भी जो है क्या नाम लोग पहन लेते हैं। ग्रह की दशा शुरू हो गई तो उसका रत्न धारण करा देते हैं लोग। अब दशा में जो है क्या नाम ऐसा नहीं होता, क्योंकि दशा के साथ साथ अंतर दशाएं भी चलती हैं। मान लीजिए किसी आपकी बृहस्पति की महादशा शुभकारी है, लेकिन उसमें अंतर दशाएं भी सारे ग्रहों की आएंगी कुछ कुछ समय के लिए। शनि की भी आएगी, मंगल की भी आएगी, 7 ग्रहों की आएंगी। अब कोई अंतरदशा आपकी यदि अशुभ है तो उस समय वो अशुभ परिणाम मिलने लगेगा आपको। तो दशा में ऐसा नहीं होता, बार बार जो है रत्न को बदल लें आपके। अब बृहस्पति की है तो बृहस्पति का पहन लिया, फिर शुक्र की आ रही है, शनि की आ रही है तो आपने शनि का धारण कर लिया। तो ये जो है नुकसानदेह है। आप जो है लग्नेश, पंचमेश और नवमेश की यदि दशा है तो आप जो है उसका रत्न धारण कर सकते हैं। यानी लग्न भाव के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी की यदि दशा है तो उसमें आप रत्न धारण कर सकते हैं। अच्छा, कुछ केसेस में जैसे कि
आपकी वृषभ लग्न है, मान लीजिए आपकी वृषभ लग्न है, तो सूर्य आपके जो है सुख भाव के स्वामी बनेंगे। मैं उदाहरण से समझाता हूं आपको। मान लीजिए आपकी लग्न जो है, आपकी लग्न लग्न जो है वो वृषभ है, यानी 2 नंबर है, 2 नंबर है। तो 2 के बाद 3, 4, 5, 5 नंबर यहां आएगा। 5 मतलब सिंह राशि। अब सिंह राशि के स्वामी सूर्य हुए, और ये चौथा घर है यानी सुख भाव है, तो सुख भाव के स्वामी सूर्य हो गए और इसके स्वामी शुक्र हो गए, है कि नहीं। तो क्या होगा मित्रों, आपको जो है क्या नाम, सूर्य आपके जो है सुखेश बन जाते हैं। और बहुत से लोग जो है सलाह देने लगते हैं यहाँ पर कि जो है आपको मतलब जो है क्या नाम, ये रत्न पहनना चाहिए। लेकिन आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि सूर्य का रत्न है माणक। यदि आपने माणक माणक पहन लिया और जो है क्या नाम, आपने मान लीजिए 2 नंबर राशि के स्वामी हैं आपके शुक्र, तो इनका भी आपने रत्न धारण कर लिया, तो ये दोनों जो है आपको नुकसान, क्योंकि ये दोनों आपस में शत्रु हैं। तो आपका शरीर जो है क्या नाम, जो आपकी लग्न है, शरीर है, वो जो है क्या नाम आपको लग्न लॉर्ड के साथ है ना, लेकिन वो समन्वय नहीं बना पाएंगे, है कि नहीं। और हो सकता है सूर्य जो है आपको आपके सुख में काफी बाधाएं डालें, या आप आलसी हो जाएं, है ना। तो सुखेश आपकी राशि में समन्वय नहीं बना सकते ऐसे में। तो चाहे केंद्रों के वो मालिक हों सुखेश, या कर्मेश भी बने हों, कर्म भाव के भी स्वामी हों, ये जरूर आप देख लें कि जो है क्या नाम, लग्नेश का मित्र ग्रह होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि मित्र ग्रह कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मंगल, सूर्य, बृहस्पति और चंद्र। वैसे चंद्र जो है सबका मित्र है, लेकिन इनको जो है क्या नाम, मित्रता में रखा गया है। सूर्य, चंद्र, मंगल, ये जो हैं, और बृहस्पति, ये मित्र लॉबी के हैं, एक दूसरे की मित्रता है इनकी। और इधर जो है आपके बुध हुए, शुक्र हुए, शनि हुए, ये 3 ग्रह जो हैं ये भी मित्र कहलाते हैं। और इसके अलावा ये भी परम मित्र हैं। और राहु केतु जो हैं उनकी बात यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि राहु और केतु जिस ग्रह के साथ होते हैं उसके जो है उसका कारकत्व वो ले लेते हैं। दूसरा, उनके बारे में उनके नक्षत्रों को भी या नक्षत्र स्वामियों को भी देखना होगा। तो यहाँ हम जो है मतलब अब क्या है कि मतलब जो है ये जो है एक दूसरे के एंटी लॉबी, मतलब एक सूर्य, ये जो मैंने शुभ ग्रह बताया, जो ये एक शुभ ग्रहों की लॉबी हो गई, एक अशुभ ग्रहों की, तो एक दूसरे के एंटी है। तो ये गलती आपको ये जरूर देखना है, ये गलती नहीं करना है रत्न पहन धारण करने में। अब जो है मित्रों बात करते हैं कि किस लग्न के लिए कौन से रत्न जो है पहनना चाहिए। तो देखिए, यदि मेष लग्न है, यानी 1 नंबर राशि आपकी लग्न में लिखी हुई है, तो आपके लिए मंगल और सूर्य आपके 5म भाव के स्वामी हुए, और बृहस्पति आपके 9म भाव के स्वामी, भाग्य भाव के स्वामी हुए। तो इनको आप जो है क्या नाम, ये आपस में मित्र भी हैं, सूर्य, मंगल और जो है बृहस्पति। तो इनको आप निर्भीकता से आप इनका जो है रत्न धारण कर सकते हैं। अब ऐसे ही मतलब जैसे ये धर्म त्रिकोण है, ऐसे ही यदि मान लीजिए 2 नंबर राशि है लग्न में, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि आप ये 2 नंबर के मालिक शुक्र हैं, और 6 नंबर के बुध हैं, और 10 नंबर के जो स्वामी हैं वो शनि है। तो मैंने अभी बताया कि बुध, शुक्र और शनि भी मित्र हैं। तो यदि इस तरह से कॉम्बिनेशन बनता है तो आप इनके भी आप रत्न पहन सकते हैं। तो इस तरह से जो है क्या नाम, मतलब इस तरह से हर उसमें है, ये जो है प्राकृतिक रूप से ये संबंध बनाया गया है।
यदि आपकी यहाँ पर मिथुन लग्न है 3 नंबर, तो 3, 4, 5, 6 यहाँ 7 नंबर आएगा, 8, 9, 10, 11 यहाँ 11 नंबर आएगा। तो 3 के स्वामी भी बुध हो गए और 7 के स्वामी शुक्र हो गए और 11 के शनि हो गए। तो ये बुध शुक्र शनि ये मित्र हो गए। इसी तरह मान लीजिए यदि आपकी लग्न 4 नंबर आती है तो 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7 यहाँ 8 आएगा पंचम भाव में, 9, 10, 11, 12 यहाँ 12 आएगा। तो चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति ये भी मित्र हैं। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन ऐसा ही प्राकृतिक रूप से बनाया हुआ है कि ताकि प्रकृति में भी कोई बहुत ज्यादा बवंडर ना हो जाए। तो ये एक बहुत ही ज्योतिष बड़ी गूढ़ विषय है, जैसे मैं बताता रहता हूं। तो इन जनरल जो है आप इनके रत्न धारण कर सकते हैं। अब यदि मान लीजिए सिंह लग्न है आपकी, अभी मैंने 4 नंबर बताई, अब आपकी अगर मान लीजिए यहाँ सिंह लग्न आ जाए यानी 5 नंबर राशि आ जाए तो 5, 6, 7, 8 यहाँ 9 नंबर राशि आएगी, 10, 11, 12 और यहाँ 1 नंबर राशि आएगी। तो ये वो वही जैसे मैंने मेष लग्न में बताया था 1, 5, 9, इसी तरह ये रिपीट हो गया 5, 9, 1। तो आप माणिक आप पहन सकते हैं, इनके आप रत्न पहन सकते हैं, माणिक पहन सकते हैं, लेकिन आप मूंगा नहीं पहनेंगे, इसका मंगल का रत्न आप नहीं धारण करेंगे, क्योंकि सूर्य की इस लग्न में जो है वो आपका मंगल जो है वो बाधक बनता है, बाधक ग्रह हो जाता है। तो इस तरह से मित्र जो है हम देखेंगे। इसी तरह से आपकी जो है यदि मतलब चूंकि मतलब आपको इस तरह से मतलब समझना है, यदि आपकी लग्न के स्वामी बुध, शुक्र और शनि हैं तो इनके रत्न आप पहन सकते हैं। इसी तरह से यदि आपकी लग्न के स्वामी जो हैं सूर्य हुए, गुरु हुए और मंगल हैं तो आप इनके रत्न पहन सकते हैं। आप चंद्रमा, सूर्य और मंगल के रत्न पहन सकते हैं, या चंद्रमा, सूर्य और गुरु के रत्न पहन सकते हैं आप। इस तरह से जो है क्या नाम, जो त्रिकोण के स्वामी हों उनकी जो है क्या नाम आप हमेशा ही जो है आपस में ये मित्र होते हैं, तो इनके रत्न आप धारण कर सकते हैं। तो जो हमारी जो एक ये हमारा जो राशि चक्र है उसमें जो है ऐसी व्यवस्था है कि नहीं, ऐसा एडजस्टमेंट है कि त्रिकोण में लग्न लॉर्ड के मित्र ही आते हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये संतुलन जो है बनाए रखने में हमारी प्रकृति की बहुत बड़ी भूमिका है। यदि लड़ाई जो है क्या नाम शत्रुओं की अगर प्रकृति करा देगी तो वो संतुलन जो है बिगड़ जाएगा। इसलिए त्रिकोण में एक ही लॉबी के मित्र ग्रहों को रखा गया है। तो त्रिकोण के मालिक जो है मित्र होते हैं। अब ये भी जो है क्या नाम प्रश्न आता है कि क्या आप योग कारक ग्रह का रत्न धारण कर सकते हैं या नहीं धारण कर सकते हैं। योग कारक ग्रह यानी वो आपके त्रिकोण में भी उसकी राशि हो और केंद्र में भी राशि हो तो वो योग कारक ग्रह बन जाता है ना। तो उसका आप धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपकी मान लीजिए मकर लग्न है तो आपका शुक्र जो है क्या नाम 5वें घर का मालिक होगा और 10वें घर का भी मालिक होगा। तो यदि कर्क लग्न है तो मंगल जो है योग कारक ग्रह जो है बन जाता है, यानी और मतलब मित्र ही जो है आपका योग कारक बन जाता है। और इसमें जो है शुक्र बन जाता है मकर लग्न में। तो आपको एक ही जो है क्या नाम फंडा याद रखना है कि लग्न लॉर्ड के मित्र हूं और सब भूल जाइए। दूसरी चीज, अगर उसमें कोई ग्रह बाधक श्रेणी में आ रहा है या मारक श्रेणी में आ रहा है तो उससे बचना है आपको।
तीन आपको भाव बताए गए हैं, 1, 5 और 9। तो किसी एक जो मतलब वास्तव में सुटेबल हो उसका रत्न आप धारण कर सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि अच्छा, अब चूंकि और राहु केतु के बारे में, ये इसके बारे में जो है क्या नाम, अब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। क्योंकि राहु केतु का बड़ा ही जो है क्या नाम सेंसिटिव और पेचीदा मामला होता है उनके रत्न धारण करने के लिए। बहुत सी चीजें देखनी होती हैं जिस पर मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। तो मित्रों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। आपका इंतजार रहेगा। आज इतना ही। जय सिया राम।